औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद वासिक, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट। जैसा कि आप लोगों से मैं हमेशा कोई नई गुफ्तगू नए टॉपिक्स पे बात करता रहता हूँ। आज फिर एक दिलचस्प मवाद लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो मवाद से जुड़े रहने के लिए और बात को समझने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अब पूरी वीडियो वॉच लाजमी कीजिएगा। आज मैं उस दुश्मनी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो हमारे दिमागों में बचपन से पैदा की जाती है, जिससे आप शायद और मैं नावाकिफ़ हैं। क्यों? इसलिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर घोल दी जाती है, जिससे हमें पता ही नहीं होता कि दुश्मनी क्या है। वो दुश्मनी ऐसी कि हमें बताया था हमारा मामू ऐसा, हमारा खाला ऐसी, हमारा चाचा ऐसा, हमारा ताया ऐसा है। हम अपने नज़रिए से देखते हैं, वो अपने नज़रिए से देखते हैं। अगर दुनिया के अंदर तमाम इंसानों नज़रिए एक जैसे होते तो शायद नफ्सा नफसी और अख्तलाफात ही ना होते। तो उस टॉपिक पर बात करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर हम नफरत क्यों घोल रहे हैं, किस वजह से घोल रहे हैं। वो सुन्नी है, वो देवबंदी है, वो अहले तहजीब से। हर बंदे ने अपने ईमान का हिसाब खुद देना है, अपनी कब्र में हिसाब उसने खुद देना है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर हमने अपने बच्चों के अंदर उन लोगों की नफरत बोल दी जो हमारे साथ मुखलिस हैं। अगर वो बच्चे, एक जनरल बात करता हूँ कि मैं मामू, मेरी बहन है, या मेरी अल्लाह भला करे मैं चाचा हूँ मेरे, तो कहने मकसद है हम सब एक ही माँ के बच्चे होते हैं, एक ही लेकिन हमारे नातफ़ाई क्यों पैदा हो जाती है। वजह बताऊँ आपको? वजह ये सिर्फ कि उस दुश्मनी को हम अपने अंदर पैदा करते हैं। पैदा की नहीं जाती, पैदा करते हैं और फिर उसको कोई और आके पानी और नशोनुमा देता है। तो उन दुश्मनियों से बचने के लिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग जो है उन चीज़ों को नज़रअंदाज करें जो आपके अंदर तलफ़ा पैदा कर रही हैं, जो आपके अंदर दुश्मनी की बुनियाद पैदा कर रही हैं। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक मुसलमान हैं, इस्लामी मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, इस्लामी जोरिया पाकिस्तान के अंदर। और मैं साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि ये सोच हम हर किसी के अंदर पैदा भी करें। इसलिए कि अगर हम ये सोच अभी पैदा नहीं करेंगे तो मुझे यकीनन 100% यकीन है कि हमारे घर के बगल में, यानी जो हमारे इंसानी हकूक़ हैं, पहले हम लोगों को इंसानी हकूक़ पहले हैं। जो हमारे पड़ोस में हमारा छोटा भाई रह रहा है साथ, जैसे कि 80 गज का मकान है, उसके दोस्त से हो गए तो पता ही नहीं है उसके घर में बच्चे भूखे हैं या क्यों हमने नफरत पैदा कर ली उसके लिए ना। अपने बच्चों के अंदर भी उसके लिए नफरत पैदा कर दी है। तो वजह क्या है नफरत पैदा करने की? ये वजह है कि वो आपसे उसकी सोच ही मिलती है, नजरिया नहीं मिलता। आप एक पानी गिलास को रखें या एक तस्वीर को रखें या एक किसी भी ऐसी चीज़ को रख दें जो आपको अच्छी लगती है, उसको उस एंगल से देखें जिस एंगल पे वो आपका भाई खड़ा होकर देख रहा है। वो उस भाई को अपने एंगल पे लाके खड़ा करके देखेंगे, मैं उस एंगल से देख रहा हूँ। जब तक कि हम बात नहीं करके अपने अख्तलाफ ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक कि हमारे अंदर दुश्मनी पैदा रहेगी। अब बात करीब उससे आती है इसकी समझ में आए। बहुत से लोगों की बात समझ में नहीं आती, उनको वक्त की मार समझ में आती है। तो उन चीज़ों को इंतज़ार करें जो वक्त की मार नज़र आती है। अपनी तरफ से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ना करें, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नफ़रत पैदा ना करें। उस बंदे के दिल में, अपने लिए और लोगों के दिलों में, कितने भी आपके इर्द गिर्द रिश्ते हैं टू जेड, किसी के दिल में अपनी नफरत पैदा ना करें। यही एक इंसानी हकूक़ की जिम्मेदारी है। अब उसके ऊपर मैंने तहरीर भी लिखी, वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ। दुश्मनी इंसान का सुकून छीन लेती है, कोई शक नहीं है। दुश्मनी इंसान का जहनी सुकून छीन लेती है। अच्छा, शौक से बंदूक उठाने वाले, मैंने इन मामलों में कत्लेआम भी देखा है, बंदूक भी उठाता देखा है, लोगों को फायरिंग भी करता देखा है। तो उस पर मैं बात कर रहा हूँ। शौक से बंदूक उठाने वालों, जब ये पक्का कंधों में का बोझ बन जाती है, यानी ये शौक से बंदूक उठाने वालों के लिए पक्का कंधों का बोझ बन जाती है, तो फिर ऐसा गले पड़ती है कि इंसान इससे भागना चाहे भी, मगर ये गले की तोक बन चुकी होती है। फिर किस्मत वाले ही इससे बचते हैं, यानी अगर चाहे भी तो बच नहीं सकते, गले का तावीज़ बन चुकी होती है। अच्छा, यही बंदूक जो हंसी खुशी हम अपने कंधों पे उठाते हैं, इसके बदले जब अपने प्यारों के जनाजे इन्हीं कंधों पे उठाने पड़ते हैं, तब जाके कहीं इसके वज़न का अंदाज़ा होता है। जब अपने हाथ से अपने कत्ल हो जाते हैं ना, पता चलता है कि इस बंदूक का वज़न कितना था। ये रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इस जनरेशन की 2021 की हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको ना। ये 2023 की हिस्ट्री बता रहा हूँ, सॉरी 2021 से वाक़यात देखें, मैं 2023 की हिस्ट्री बता रहा हूँ, 2021 से 2023 तक का। अच्छा, इसके ऊपर ये भी मैंने लिखा, फिर जान देकर भी साथ छोड़ती नहीं है। जान देकर भी साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि जिसका आपने मारा है वो भी आज निहत्ता है, कल तो उसके पास जोर होगा, कल आपके ऊपर फुल वार करेगा। तो दुश्मनी पैदा हो रही है, यानी कि ग्रो कर रही है, अपडेट हो रही है। अच्छा, उसके बाद इस वज़न का दुख किसी दुश्मनी वाले से पूछें, यानी जिसने दुश्मनी करी है उससे वज़न पूछें। वाकई में बहुत सारे लोगों से होते हैं, बुढ़ापे में चले जाते हैं, फिर उनको अंदाज़ा होता है यार हमने करके बहुत बड़ी गलती करी। अच्छा, वज़न वाले पूछे, किसी दिन मेरे दोस्त, अल्लाह बचाए हम सबको, आमीन।
यानी इस चीज़ से अल्लाह बचाए मेरे दोस्त, मैं दुआ करता हूँ, आमीन। बात आते पिस्तौल तान लेने वाले, छोटी छोटी बातों पर को बढ़ा देने वाली, ज़िंदगी की कीमत कब्रिस्तान वालों और आज़ादी की कीमत जेल वालों से पूछो, कैसे दिन रात जेल के सलाखें देख देख कर कैसे जीते हैं। कोई शक नहीं इसके अंदर। मैं हिस्ट्री आपको इसलिए बता रहा हूँ, तहरीर छोटी सी लिखी समझाने के लिए। और उसके बाद मैंने ये भी लिखा है, आज़ादी की कीमत कैदी से पूछें, ज़िंदगी जीने का नाम है मेरे दोस्त, खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो। ये मेरा पैगाम है आप तक के, जो मैं पहुँचा रहा हूँ। अच्छा, मैंने इस कम उम्री में, यानी मेरी उम्र आप सबसे ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ से 30 साल उम्र है मेरी। 30 साल की यानी ऐश के अंदर अगर इतनी बड़ी बातें समझा रहा हूँ तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, मैंने इस कम उम्री में वाहिद दुश्मनी की ज़िंदगी देखी है, जिसमें ना दुश्मन को मार के सुकून है, ना अपना नुकसान करा के सुकून है। ना उसको मार के सुकून नहीं है, अपना नुकसान करा के सुकून नहीं है। ये बात सच कह रहा हूँ मैं आपसे, क्लियरली कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अच्छा, जब आप इंतकाम के सफ़र पे रवाना होने लगे तो इससे पहले 2 कब्रें खोद लीजिए, मोहब्बतें बांटो मेरे दोस्त, नफरतें, यानी 2 कब्रें खोद लीजिए, एक अपने एक उसके लिए। ये आज का टॉपिक यह था, नफरतों को ख़त्म करो, दोस्तियों मोहब्बतों बांटो। कब तक जियोगे इस नफरतों के साथ मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान एक ग्रो करे, एक नई सोच, एक नए नज़रिए के साथ अपने आप को अपडेट करे। तो मैंने इसलिए तो वीडियो बनाई। यकीनन आपको मेरी मुख्तसर बातें समझ में आ गई होंगी। टॉपिक बहुत लंबा था, लेकिन मैं कंटेंट को काट पीट के आधे अधूरे पे लेकर आया हूँ, इसलिए इतनी बड़ी वीडियो बन गई है। वरना तो मैं 30 मिनट भी आपसे इस टॉपिक बात करता हूँ, शायद कम थी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपकी दुआ का पदाकार मोहम्मद वासिक।